उस जगह को भगवान शंकर शमशान बना देते हैं। आज भगवान नारायण ने भगवान शंकर का ध्यान किया है। आज भगवान शंकर सुंदर श्रृंगार करके और आज बड़े प्रसन्नचित होकर के तांडव नृत्य करते हुए आ रहे हैं। भोलेनाथ दो ही बार तांडव नृत्य करते हैं। कब कब? एक बार क्रोध में, एक बार प्रसन्नता में। क्रोध में करते हैं तो शमशान बना देते हैं और प्रसन्नता में तांडव करें तो माला माल कर देते हैं। आज भोलेनाथ सुंदर तांडव नृत्य करते आ रहे हैं। बम बोले 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 बोले ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले बम 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 ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दम दम रूप जाए अंग भस्मी रमन और ध्यान लगाए किसका न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला चंदा जिसकी जटाओं में है गंगा पार्वती संग में सवारी है भोलानंदा बंगुर 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 अविनाशी अंग भस्मी वाला और ध्यान लगाए किसका न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला
कैसे करते हैं, अपनी जटाओं को बिखेर लेते हैं, हाथ में कमंडल त्रिशूल लेकर के अपने कंधे के बल एड़ी के बल खड़े होकर के जटाओं को बिखेर के तांडव करते हैं। चंदा तांडव शिवा 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 चंदा शिकारी मामा 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 ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय भारी सिद्ध भोला त्रिपुरारी भंडारे भोला त्रिपुरारी सदा जिसकी महिमा है न्यारी। लगाई अगर असमी लगाई और ध्यान नहीं लगाई किसी का निदानी हो डमरू वाला निदानी हो डमरू वाला डमरू बजाओ डमरू बजाओ अगर असमी लगाई और ध्यान नहीं लगाई किसी का निदानी हो डमरू वाला निदानी हो डमरू वाला। माता बहने नहीं नाच रही है पर माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर के और आज माँ दुर्गा नृत्य हो रही है। हिमालय संग निजालय मध्य हरे मधु मधुर मधु कई जय जय हे मई सागर कबर सैन्य सुराय खंड खंड करंड खंड खंड जापते जिगद गंड विदान गंड पराक्रम कांड जापते जिगद विदात जगन भजनाथ कलंड पतापते जय जय हे महिषासुर मर्दन रत्न कलर्दन सैन्य भगवान शिव का ध्यान करते सभी बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम
नमः शिवाय हलो नमः शिवाय बजाई अंग बसम लगाए और धान लगाए सुखता राधे गोविंद रे बाला राधे गोविंद रे बाला बंगल 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 बोले शंकर भगवान की जय। आज भोलेनाथ आए हैं, ध्यान से सुने। और भोलेनाथ ने आज नारायण ब्रह्मा को प्रणाम किया। कहने लगे तुम्हारे ससुर साहब को जीवित करो। आज कहने लगे मैंने किसी को नहीं मारा, अहंकार हो गए ने। कहने लगे तुम जीवित करो, कहने लगे इनमें अहंकार था। आज जितने भी गण थे उनसे कहा तुम जंगल में जाओ और कोई भी मृत जानवर मिल जाए उसका सिर धड़ से अलग करके लेके आओ। अब तो जैसे जंगल में गए तो एक बकरा मिल गया। बकरे के शरीर को सिर धड़ से अलग किया और बकरे के सिर को ला करके ससुर साहब के धड़ के ऊपर रखा। तो बकरा क्या बोलता है? मैं। भोलेनाथ कहने लगे देख लो प्रभु, सब कुछ नष्ट हो गया फिर भी अहंकार नहीं गया। इधर को भगवान नारायण कहने लगे कि अपने शब्दों को सुधारो। और राजा दक्ष फिर क्या बोलने लगे? बम 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 बोलने लगे। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, कहने लगे ससुर साहब ये शब्द पहले बोलते थे तो तुम्हारा हाल ये नहीं। कोई भी मंदिर में जाए और कोई मंत्र आता है नहीं आता है, और बम 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 बोल दिया तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। संसार में भी वही हालत है, इंसान चला जाता है पर अहंकार नहीं जाता है। रस्सी जल जाती है पर रस्सी का बल नहीं जाता है। रस्सी में बल लगी होती है ना, तो रस्सी को जला दो फिर भी रस्सी में बल दिखाई। इंसान जितने जिंदे में अहम नहीं है उससे ज्यादा तो मरने वाले में अकड़ होती है। मुर्दे को 2 घंटे तुम जैसे पटक दोगे ना वैसे ही पड़ा रहेगा, फिर तुम सीधा करके दिखा दो। बताओ, जिंदे से ज्यादा तो मुर्दे में अकड़ होती है। आज भोलेनाथ ने सती महारानी के शरीर को कंधे पर रखकर पर्वतों से जाने लगे। भगवान नारायण ने सोचा इनका ध्यान अर्धांगिनी में रहेगा। एक उपाय है कि सुदर्शन चक्र से इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े हुए? 51 टुकड़े, जिनसे 51 पीठ हो गई। कहीं आंख गिरी, कहीं नाक गिरी, कहीं कान गिरे, कहीं दांत गिरे हैं। देवी भागवत में 72 पीठ बताई है और देवी पुराण में 108 पीठ बताई है, जिनमें सबसे बड़ा रूप कौन सा है? आसाम में है कामाख्या देवी, जो आज भी 3 दिन पट बंद होते हैं। रजस्वला स्वरूप होता है। आज भी सती महारानी के रूप कहाँ मिलेंगे? पर्वतों पे, जो हमारी कुल देवी के माँ दुर्गा का रूप है। और आज भोलेनाथ है अपने कैलाश पर्वत पे आए और नंदी चरने के लिए चले गए। भोलेनाथ समाधि में, भोलेनाथ की समाधि टूटे। मन में सोचा सेवक होना चाहिए, शरीर से मैल इकट्ठा किया। मन में सोचा एक बेटा होना चाहिए, अभिमंत्रित किया तो बेटी उत्पन्न हो गई। उसका नाम अशोक सुंदरी रख दिया। धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई और एक दिन बेटी ने कहा कि मैं आपको पति रूप में। भोलेनाथ कहने लगा तुम मेरे से विवाह करोगे तो संसार में प्रत्येक पिता अपनी बेटी से, ये पर्दे की लड़ाई है, इसलिए सबके समक्ष में तुमसे विवाह नहीं। एक बार तुमको ये शरीर का त्याग करना पड़ेगा, अगले जन्म में मैं तुमसे विवाह। और अशोक सुंदरी ने शरीर का त्याग किया। हिमाचल जो राजा है उनकी रानी का नाम है मैना देवी, उनके गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया। नारद जी के कहने से भोलेनाथ को पाने के लिए 87,000 वर्ष तक तप किया है और हवा का पान किया है। तब जाकर भोलेनाथ के साथ में पार्वती का विवाह शिवरात्रि के दिन हुआ और बड़े आनंद के साथ में कैलाश पर्वत पे रहने लगे। आज इतना कहकर इनका भी वंश आगे नहीं चला। देवहूति, प्रसूति और आकुति का वंश नहीं चला, यहाँ तक रहा। आगे की कथा सुना हो।
कहने लगे दो भाई थे, प्रिय वृत्तो उतान पादो सतरूपा पतये सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत्स्थितेः। प्रिय व्रत किसे कहते हैं? जिसने अच्छा व्रत ले रखा है। उत्तान पाद किसे कहते हैं? जिसने समाज में प्रतिष्ठा। वैसे तो सब उत्तान पाद है, क्योंकि माँ के गर्भ में सबके पैर ऊपर होते हैं और सिर। बताओ उत्तान पाद है कि नहीं है? आज उत्तान पाद राजा हुए और उत्तान पाद राजा का विवाह हो गया। उनकी रानी का नाम है सुनीति। राजा एक दिन जंगल में शिकार खेलने गया, शिकार तो मिला नहीं और एक राजकुमारी का दर्शन पाया। राजकुमारी के दर्शन को करके और सुंदरता को देखकर मन चलायमान हो गया कि विवाह करूं। तो आज भी यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घर में धर्मपत्नी होते हुए संसार में किसी को रूप को, चमड़ी की सुंदरता को देखकर लोग बावरे हो जाते हैं। आज उत्तान पाद राजा भी अगले दिन जाकर के और सुरुचि से गंधर्व विवाह करके महलों में लाए। 7 फेरों वाली रानी का त्याग कर दिया और सुरुचि को महलों में, जो नीति के अनुसार चलती है, एक दिन घर से दूर कर दिया जाता है। और सुरुचि कहते हैं रुचि को, आज ये खाना है, आज ये घूमना है, आज ये पहनना है। इस संसार में लोग रुचि के अनुसार चल रहे हैं। बताओ चल रहे हैं नहीं चल रहे? नीति के अनुसार चलने में जीव को बड़ा दुख होता है। जिस समय आज सुनीति का त्याग कर दिया, जंगल में जाकर संतों के आश्रम के पास कुटिया बनाई आनंद के साथ रहने। राजा के 2-2 रानियां होते हुए भी आज भी राजा के कलंक लगा हुआ है, ना पुत्री का। एक दिन राजा शिकार खेलने गया, शिकार नहीं मिला, रात्रि हो गई। फिर ध्यान आया कि हमारी रानी यहीं रहती है और आज राजा आज उसी कुटिया में रात्रि को विश्राम किया। ये भगवान की कृपा है। इतने दिन महलों में रहे पर रानी गर्भवती नहीं हुई, पर आज राजा रानी के पास आज कुटिया में विश्राम किया। भगवान की कृपा हुई और सुनीति गर्भवती हो गई और राजा महलों में आए। धीरे धीरे समय पूरा हुआ। 9वां मास पूर्ण होते ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बोलिए ध्रुव जी महाराज के। जिनकी नीति 80 सुंदर होती है, उनका बेटा ध्रुव ही होता है। धीरे धीरे ध्रुव बड़ा होने लगा और बालक के बाल्यपन से पता लग जाता है ये आगे चलकर क्या बनेगा। होनहार बिरबान के लखन है चिकने पात। चिकने घड़े पर कभी जल नहीं रुकता है और कच्चे घड़े के ऊपर हाथ फेर देंगे तो लकीरें पड़ जाएंगे। और यदि एक बार घड़ा पक गया, कितने भी लकीरें फेर लो फिर भी वे लकीर नहीं होगी। इसलिए बालक को जैसे हम मोड़ेंगे वैसे उसमें गुण और संस्कार आएंगे। धीरे धीरे ध्रुव बड़ा हुआ। माँ सुंदर ज्ञान दे रही है। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हो गए। एक दिन क्या हुआ, संतों ने कहा बेटा तुमको सेवा करते बहुत दिन हो गए पर आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा। तुम कोई अच्छे कुल खानदानी की बेटी हो। आज हमारी इच्छा है जो तुम्हें मांगना है सो मांग लो। आजकल की सुनीति होती तो क्या कहती, कोई ऐसा टोना टोटका करो तो मेरी सोतन तो महलों से निकल जाए, मैं रानी यही करती ना। पर सुनीति क्या कह रही है, ये संत महाराज मेरे स्वामी जो राजा है उनके 2-2 रानी होते हुए भी उनके कलंक लगा हुआ है ना। आपकी कृपा हो जाए तो मेरे सोतन को एक बेटा अवश्य हो जाए। आज संत गदगद हो गए। संतों ने आशीर्वाद दे दिया ऐसा ही होगा। इधर को सुरुचि गर्भवती हो गई और उनके सुंदर बेटा हुआ। उनका नाम उत्तम रख दिया। जिनकी रुचि अच्छी होती है, उत्तम खाना, उत्तम पहनना, उत्तम घूमना, उत्तम नाम का बेटा हो गया। ध्रुव जी महाराज एक दिन माँ से कहने लगे, माँ इस जंगल में मेरा मन नहीं लगता है। आप तो लकड़ियां बीनने चली जाती हैं, संत महाराज भजन में लग जाते हैं, तो मेरा मन कैसे लगे। छोटे छोटे बच्चे हो तो मैं खेल लूं। माने का कोई बात नहीं बेटा, सो जाओ, कल प्रातः काल होते नगर में चले जाना, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना। अब तो ध्रुव जी महाराज अगले दिन खेलने के लिए नगर में आए। छोटे छोटे बच्चों के साथ रोज खेलते। एक दिन खेलते खेलते संध्या का समय हो गया, ध्यान नहीं रहा और सबके पिता शाम के समय घर पे आना है। छोटे छोटे बच्चे कहने लगे पिताजी आ गए, पिताजी आ गए हैं। एक दिन वो समय था
जब बालक क्या कहता था, पिताजी और माँ कहता था, माताजी पिताजी कहते थे, माँ और पिता। फिर समय बदला और फिर क्या कहने लगे, पापा और मम्मी। पापा किसे कहते हैं, पा आ पा, जो पाप से उत्पन्न किया है वो पापा है। पापा कौन है, जिन्होंने पाप से उत्पन्न किया वही तो पापा है। मम्मी कौन है, जो व्यक्ति की मर जाता है उसके चारों तरफ लेप कर दिया जाए उसे तो मम्मी कहती है, खराब नहीं होती। फिर समय बदला और गांव को छोड़ करके हम शहर में आ गए। अब यहाँ शहर में आकर ना गांव है ना शहर, पर घमंड तो शहर से भी ज्यादा है। और अब बेटों को कहां पढ़ाने लगे, इंग्लिश मीडियम में। अब वहां तो मम्मी पापा भी नहीं कहते, आजकल तो डैड और जीते जी मॉम कर दिया, डैड कर दिया। बताओ ये समय का प्रभाव। आज ध्रुव जी महाराज गए, माँ से जाकर कहा कि माँ मेरे पिता कौन है। माँ स्तब्ध रह गई और माँ ने कहा कि तुम्हारे पिता इस राज्य के राजा हैं और तुमको गोद में बैठना है। कल प्रातः काल जाकर गोद में बैठ जाना। अगले दिन जैसे गए और पिताजी ने आज अपने बेटे को आते हुए देखा, सिंहासन से खड़े हो गए और दौड़कर अपने बेटे को गोद में लेना चाहा, पर सौतेली मौसी बाई तरफ बैठे थे। गोद में लेना चाहा तो हाथ पकड़ लिया और ध्रुव जी को शब्द रूपी बाण मार दिया कि बेटा, इन पिता की गोद में बैठने से पहले तुमको मेरी कोख से जन्म लेना होगा, गर्भ से लेना होगा। आज माँ ने अपमान कर दिया, गोद में नहीं बैठने दिया। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी कुटिया में आए। माँ दौड़ कर आई, कहा बेटा क्या हो गया। पिता ने गोद में नहीं बिठाया, पिता ने कुछ कह दिया, तेरी सौतेली मौसी ने कुछ कह दिया। आज ध्रुव जी रो रहे कि माँ जैसे मैं गया सौतेली मौसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी कोख से जन्म लेने से मैंने कोई पाप कर दिया क्या? क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? आज माँ ने अपने बेटे को दुलार किया, पुचकारा, गोद में लिया और कहा बेटा ये संसार के पिता है, आज है कल का पता नहीं। तुम्हें बैठना है तो जगत पिता नारायण की गोद में बैठो। आज उन्होंने कहा माँ जगत पिता नारायण कहाँ रहते हैं कि जंगल में। माँ जंगल में तो बब्बर शेर रहते हैं कि शेर में भी परमात्मा का वास है। माँ भूख लगेगी कौन खिलाए? भगवान बड़े दयालु हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी दे दो। भगवान के बारे में कहते हैं कि वो क्या देगा। जीव माँ के गर्भ में जब प्रथम दिवस आता है तो भगवान माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर देते हैं। संसार के पिता तो जन्म के बाद में करते हैं, पर भगवान गर्भ में ही दूध की व्यवस्था कर देते हैं। फिर कहा माँ मैंने सुना है कि गुरु ने, तुमको गुरु बनाना है तो नारद को बनाना। नारद जी के दर्शन कर लिए तो भगवान के दर्शन अपने आप होंगे। आज माँ बड़ी प्रसन्न हो गई, बेटा बड़ा प्रसन्न हो गया। माँ ने अपने बेटे के स्वस्ति तिलक किया, आरती उतारी। आज भी कोई ऐसी माँ हो सकती है कि जो 5 वर्ष के बेटे को जंगल में भेज रही है। आज ध्रुव जी महाराज माँ को प्रणाम करके जंगल में गए और आज मन में एक विश्वास है, गुरु बनाऊं तो नारद को बनाऊं, गुरु बनाऊं तो। सामने से नारद जी आ रहे थे। नारद जी के मन में चल रहा था मेरे कोई चेला नहीं है, चेला हो तो ऐसा हो मेरा नाम रोशन। ध्रुव जी ने देखा तो साष्टांग प्रणाम कर दिया। मन में सोचा चेला तो नहीं है पर संस्कार बहुत अच्छे। बाजार में सब कुछ मिल सकता है पर संस्कार नहीं मिलेगा। संस्कार तो माता पिता से। कहा कि तुम कौन है? उन्होंने कहा कि मैं ध्रुव हूं। कहने लगे कि तुम कहां जा रहे हो? कि मैं जंगल में। अरे कि जंगल में तो बब्बर शेर रहते हैं। कि नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि जंगल में तो शेर में भी परमात्मा। मैं जगत पिता नारायण की गोद में। कहने लगे जगत पिता नारायण तो सब जगह है। कि मैं नहीं, मेरी माँ ने कहा जंगल में मिलेंगे। अब तो ध्रुव जी पूछ रहे तुम कौन है? नारद जी कह रहे मैं नारद हूं। ध्रुव जी कह रहे दूर 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 तुम नारद हो नहीं हो सकते। मेरी माँ ने कहा है कि नारद जी के दर्शन कर लिए तो नारायण के दर्शन होते हैं। तुम नारद होते तो भगवान के दर्शन करते। नारद जी ने सोचा कि मैं तो गुरु बनना चाह रहा था और इसको चेला, पर ये तो उल्टा हो रहा है। मेरे को चेला बना रहा है, खुद गुरु बन रहा है।
नारद जी ने अपनी सारी बात बता दी और फिर अब तो ध्रुव जी चरणों में गिर गए। नारद जी ने कान में गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो सीधे जंगल में गए, जंगल में जाकर गंगा में स्नान किया और गंगा में स्नान करके और वट वृक्ष के नीचे एक पैर से खड़े होकर के गुरु जी का दिया हुआ मंत्र का अखंड जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितना सुंदर आज भजन हो रहा है, ध्यान से सुने। पहले महीने में 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। देखो व्रत करना हो तो कैसे अपने शरीर की क्षमता बढ़ानी पड़ती है। 3 दिन तो कुछ नहीं खाया पहले महीने में, और 1 महीना पूरा हो जाने के बाद में चौथे दिन केवल क्या कर रहे हैं, पत्ते खाकर रह रहे हैं, फल खाकर रह रहे हैं। अब तो भजन का दूसरा महीना चल रहा है, 6 दिन तक कुछ नहीं खाया और 7वें दिन फल खाकर रह गए। अब तो भजन का तीसरा महीना चल रहा है, 9 दिन तक कुछ नहीं खाया और 10वें दिन केवल जल पीकर रह गए। अब तो भजन का चौथा महीना चल रहा है, 12 दिन तक कुछ नहीं खाया, समय बढ़ रहा है।
13वें दिन हवा का पान करके रह गए हैं। अब तो भजन का 5वां महीना चल रहा है, 15 दिन तक कुछ नहीं खाया और 16वें दिन संपूर्ण जगत की वायु ब्रह्मरंध्र में खींच लिया। सारे देवताओं का श्वास घुटने लगा, ये हवा कहां चली गई। देवता दौड़े दौड़े नारायण के पास गए और नारायण ने जब ध्यान लगाया तो देखा एक नन्हा सा बालक ने इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान ने उनके हृदय में सुंदर मंदिर बनाकर और खुद प्रकट हो गए। भगवान के स्वरूप को देखकर आनंदित हो गए। भगवान बार बार कह रहे हैं कि मैं ही स्वरूप हूं। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सशंक चक्रम सकरीट कुंडला सपित वस्त्रं शरसिरुक्षेण चार्यभक्षस्थल कौस्तुभयश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजा। भगवान शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर पीतांबर वस्त्र पहनकर आज प्रकट हो गए और कहा कि हे भगत, तुम अंदर देख रहे हैं, मैं बाहर वही हूँ जिनके हाथ में शंख चक्र गदा है। ध्रुव जी ने नेत्र खोला तो वही है, पर ना ध्रुव बोल रहे ना भगवान। भगवान को हंसी आई तो ध्रुव जी भी हंस रहे हैं। भगवान की हंसी को देखकर ध्रुव हंस रहे, दोनों की हंसी को देखकर देवराज इंद्र हंस रहे, तीनों की हंसी को देखकर सुखदेव जी हंस रहे, चारों की हंसी को देखकर राजा परीक्षित हंस रहे हैं और पांचों की हंसी को देखकर सारे संत हंस रहे हैं। पर हंस क्यों रहे हैं? भगवान तो इसलिए हंस रहे हैं, कितनी कठोर तपस्या की है फिर भी कुछ नहीं मांग रहा है। ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं, अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं, मेरे से तो स्तुति करना भी नहीं आता है। इंद्र इसलिए हंस रहे हैं, जिनके सामने भगवान प्रकट हो जाए, जो मांगना है सो मांग लेना चाहिए, क्योंकि सारे संसार को देने वाले। आज सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं, जिनके सामने भगवान ही प्रकट हो गए, उनको मांगने की कोई इच्छा ही नहीं। राजा परीक्षित इसलिए हंस रहे हैं, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप नहीं होता तो मैं ये दर्शन। सारे संत इसलिए हंस रहे हैं कि यदि राजा परीक्षित नहीं आता तो ये सारे सुंदर दर्शन हम नहीं करते हैं। और आज मेरे भगवान ने जो समुद्र मंथन में जो शंख निकला था, उस 5 जन शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोल पर छुआया और कपोल पर छुआते वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। और ध्रुव जी महाराज स्तुति कर रहे हैं, मुखं करोति वाचालम् लंगते गिरे जत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवा। भगवान का स्वरूप कैसा है, ध्यान से सुने। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। भगवान के पैर नहीं है फिर भी बड़े बड़े पहाड़ों को लांघते हैं। भगवान के आंखें नहीं है, सारे संसार को आंख होती तो एक को ही देखते हैं, इसलिए आंखें नहीं है, सारे संसार को देखते। भगवान के कान नहीं है फिर भी सबकी सुनते हैं। भगवान के जिह्वा नहीं है फिर भी सकरस भोजन का स्वाद लेते हैं। और भगवान बड़े निराकार स्वरूप में है। और आज भगवान कहने लगे तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है, वरदान मांग लो। ध्रुव जी झूठ बोल रहे हैं और ध्रुव जी ने कहा मुझे चरणों की सेवा दे दो। कि चरणों की सेवा के लिए आए थे क्या? क्यों आए थे ध्रुव जी? भगवान की गोद में बैठे। भगवान ने कहा चरणों की सेवा तो दूंगा, पहले मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठा लेता हूँ। और आज भगवान ने उनको गोद में बिठाया और ध्रुव जी महाराज को आशीर्वाद दे दिया और एक अलग से लोक दे दिया। उस लोक का नाम है ध्रुव लोक। और मेरे प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया और क्या कहा, जब तक सूरज चांद रहेगा ध्रुव जी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। जब सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा।
आज भी किसी का विवाह होता है, रात्रि में विवाह होता है तो ध्रुव तारा के दर्शन, और दिन में विवाह होता है तो सूर्य भगवान, ये अटर है। आज भगवान ने आशीर्वाद दिया, अपनी गोद में बिठाया और ध्रुव जी महाराज वहां से चल दिए। सबसे पहले कहाँ आए? पिताजी के पास। पिताजी ने सोचा जो काम मुझे करना था मेरे बेटे ने कर लिया, अपने बेटे को गोद में लिया, सिंहासन पर बैठाया, सीधे वन में जाकर भगवान का भजन। इसके बाद में सौतेली मौसी से मिले और सौतेली मौसी से क्या कहा कि हे माँ, तुम शब्द रूपी बाण नहीं मारती, तुम्हें जगत पिता नारायण की गोद में नहीं बैठता। ध्यान से सुने, यदि कोई हमारे बारे में गलत बोलता है वो हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। किसी को यदि सुधारना हो तो व्यक्ति की बुराई करने लग जाओ, और किसी को बिगाड़ना हो तो उसकी बड़ाई करने लग जाओ। बालक को कमजोर करना हो तो क्या कहने लग जाए? अरे तू तो बड़ा होशियार है, तू नहीं भी पढ़े तो बालक में घमंड आ जाता, मैं तो वैसे ही होशियार हूं, पढ़कर क्या करूंगा। किसी को यदि कमजोर करना है तो उससे उल्टा बोलने लगा, आजकल तुम बहुत मोटे हो गए, मोटा होने की चिंता करेंगे तो कमजोर अपने आप हो जाएंगे। और किसी को यदि मोटा करना है तो कहो कि आजकल तो तुम बहुत पतले हो गए, क्या बात है, फिर खूब खाएगा मोटा हो जाए। क्योंकि ये संसार में उल्टा जमाना है, उल्टे नहीं बोलेंगे तो सुधरने वाले नहीं है। और आज जो ध्रुव जी महाराज हैं, सौतेली माँ के पास से अपनी माँ के पास जाकर कहा कि माँ, प्रत्येक माँ अपने बेटे को ध्रुव बना सकती है, परंतु प्रत्येक माँ को सुनीति बनना पड़ेगा। और आज ध्रुव जी महाराज राजपाट को संभालने लगे। उनका छोटा भाई का नाम उत्तम एक दिन शिकार खेलने के लिए गया और यक्षों के को जो कुबेर भगवान के विहार स्थल उसको झाड़ने लगा। आज यक्षों ने मना किया, उत्तम को मार दिया, और आज ध्रुव जी को क्रोध आया, यक्षों को मारने लगा। वही ध्रुव है जो नारायण की गोद में बैठ गए पर भी हिंसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ज्ञान की कमी है। ज्ञान कहाँ मिलेगा? चाहे कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर ले, पर सत्संग भागवत तीर्थों में नहीं जाएगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे तो कृपा नहीं होगी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है तो संसार के लोगों की कृपा अपने आप हो जाती है। और आज यक्षों को मारना बंद कर दिया, राजपाट को संभालने लगे। अंत समय आया और आज मेरे भगवान के पार्षद आए। जो गलत काम करते हैं कौन आते हैं? दूत आते हैं। और जो अच्छा कर्म करते हैं भगवान के पार्षद आते हैं, वैकुंठ को लेकर जाते। अब जैसे ही जाने लगे तो सामने कौन आ गई? कौन आ गई? मृत्यु देवी। संसार में कोई भी व्यक्ति कैसा भी काम करे तो देवी आती है, देवा नहीं आता है। भगवान का भजन करेंगे तो कौन सी देवी आएगी? निद्रा देवी, नींद आ जाएगी। कोई अच्छा काम घर में करेंगे तो कौन सी देवी आ जाएगी? विघ्नेश्वरी देवी, विघ्न हो जाए। और आज जाने का समय आया तो कौन सी देवी आ गई? मृत्यु देवी। मृत्यु देवी ने कहा ये मेरा लोक है। संसार में प्रत्येक लोग जानते हैं क्या? आया है सो जाएगा, राजा रंग पके, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। ये बात आप मानते नहीं मानते? जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु। सब लोगों को एक चीज से डर लगता है। किससे लगता है? मौत से, मृत्यु से। जानते भी सब है एक दिन जाना है, पर सबको मौत से डर लगता है। आज
पार्षदों ने कहा कि माँ से कहो सिर नीचा करे, माँ ने सिर नीचा किया। ध्रुव जी ने अपने पैर को उनके सिर के ऊपर रखा, चरणों को, और विमान में बैठकर भगवान के धाम को चले गए। संसार में ध्रुव जी ऐसे हैं जिन्होंने जन्म लिया है परंतु मृत्यु नहीं हुई, भगवान के धाम को से शरीर गए हैं। और आज इसी के वंश में चलकर एक और राजा हुए जिनका नाम है अंग महाराज। अंग महाराज के पुत्र वैन हुए। वैन बड़ा उदंडी था, संत ब्राह्मणों का अपमान करता था। यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषं संयासो निश्चरे है। एक दिन क्या हुआ, वैन बड़ा उदंडी था, उन्होंने संत ब्राह्मणों का अपमान किया और आज उन्होंने उनको श्राप दे दिया, उनकी मृत्यु हो गई। राजा ने सोचा कि मेरा बेटा चले गया तो राज्य को कौन संभालेगा। आज राजा ने देवताओं को बुलाया, देवताओं को बुलाकर शरीर का मंथन करवाया, जैसे दधिमंथन कर शरीर का मंथन करवाया तो एक सुंदर बेटा हुआ। बोलिए पृथु जी महाराज के जय हो। भगवान नारायण के अवतारों में से पृथु जी महाराज हैं। पृथु जी महाराज की रानी का नाम है अर्ची। यहाँ से जाने के दो मार्ग है, अर्ची और धूम। अर्ची मार्ग से जो जाता है उसको पुनः नहीं आना पड़ता है, और धूम मार्ग से जो जाता है उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। आज पृथु जी महाराज ने 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया और देवराज इंद्र ने सोचा 99 यज्ञ चल रहा है, 100 यज्ञ हो जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। आज भी लड़ाई किसकी है? कुर्सी की। और पहले भी लड़ाई किसकी थी? कुर्सी की। आज उनके घोड़े को चुरा लिए, यज्ञ पूरा नहीं, भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो? प्रभु मेरे आपने 2 कान दिए, 10,000 कानों की श्रवण शक्ति दे दो। 10,000 कानों की श्रवण शक्ति दी है और 10,000 कानों की श्रवण शक्ति के बाद में बड़े आनंद के साथ रहने लगे। इन्हीं के देवराज इंद्र ने सोचा ये मेरी बदनामी करेगा। आज भी आप देख रहे हो किसी के साथ गलत काम कर दिया, उसको अपना बनाना पड़ता है तो उसको त्याग करना पड़ता है। देवराज इंद्र ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ में कर दिया? पृथु जी महाराज के। और जैसे पृथु जी महाराज के साथ में किया, उनको अंतर ध्यान विद्या सिखाई, उनके बेटा हुए, उनका नाम भी अंतर ध्यान रख दिया। अंतर ध्यान के पुत्र हवीरधान हुए और हवीरधान के पुत्र प्राचीन भई हुए। राजा प्राचीन भई राजा हुए। बड़ा यज्ञ करते थे परंतु यज्ञ में जितना पुण्य करते थे, ध्यान से सुने, उतना पाप करते थे। मन में सोचा कि ये राजा यज्ञ करता है और यज्ञ में क्या करता है? पशुओं की बलि देता। भागवत में पुराणों में कहीं नहीं लिखा तुम पशुओं की बलि दो, केवल बलि देनी है तो अहंकार की बलि देनी है, काम की देखनी है, क्रोध की। पर यहाँ पशुओं की बलि देते थे। नारद जी आए, सुंदर उपाख्यान सुनाया और कहने लगे एक पुरंजन था। ध्यान से सुने, पुरंजन किसे कहते हैं? जीव को। और पुरंजन ने सोचा घूमने चले, अविज्ञात नाम का सखा साथ चल दिया। अविज्ञात कौन है? भगवान, जिसको हम जानते नहीं, वही हमारा साथ देता है। घूमते घूमते कहाँ चले गए? हिमालय पर्वत पे। और जैसे हिमालय पर गए तो दक्षिण दिशा में एक महल दिखाई दिया। ये महल कोई और नहीं, ये महल हमारा शरीर है। इस महल में कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 कर्ण है, 2 नासा छिद्र है और हमारा मुखमंडल है, 2 नेत्र हैं, मल और मूत्र मार्ग है। जीव जब निकलता है तो इन्हीं मार्गों से किसी की आंखें खुली रह जाती हैं, किसी के मलमूत्र त्याग दिया जाता है, किसी का मुंह फट रहा है। 9 मार्गों से जीव नहीं निकलता तो अंत में ब्रह्मांड फट जाता है। किसी किसी का फटता है, लाखों में, करोड़ों में, हजारों में का। इस महल के अंदर प्रवेश किया, महल का बड़े सुंदर दरवाजे, महल के अंदर प्रवेश किया तो वहां पर 10 सहेलियां बैठी हैं और एक सुंदर स्त्री श्रृंगार करके बैठी है। यहाँ थोड़ा स्पष्ट कर दें, यहाँ सहेली कोई और नहीं है। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां, ये सहेली है। और यहाँ सुंदर स्त्री को देखकर कहा तुम्हारा विवाह हो गया? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा विवाह कर लो। आज
पुरंजन ने विवाह कर लिया और उनका नाम पुरंजनी रख दिया। अब तो पुरंजनी हंसती है तो पुरंजन भी हंसता है, पुरंजनी खाती है तो पुरंजन भी खाता है। ये पुरंजनी कौन है? बुद्धि। जीव ने बुद्धि के साथ में विवाह कर लिया। इस महल में आगे गए तो एक विसुचिन नाम का व्यक्ति डंडा लेकर बैठा है। विसुचिन किसे कहते हैं? मन को। आगे गए तो इस महल के चारों तरफ खाई होती है। पहले राजा महाराजा होते थे ना, अपने महल का एक दरवाजा रखते थे और चारों तरफ खाई की सेना आए तो इसी में डूब के। इस महल की रक्षा कौन कर रहे हैं? 5 सैनिक हैं। 5 सैनिक कौन है? प्राण अपान समान ज्ञान उदान। हम सो जाते हैं पर ये सैनिक नहीं सोते हैं। और जिस दिन ये सैनिक सो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? है गए सीता, जल्दी करो ले चलो। और आगे इस महल में जब बढ़े तो दूसरे राज्य में पहुंच गए। उस राज्य का राजा है चंडवेग। चंडवेग किसे कहते हैं? काल को। काल ने इस महल पर चढ़ाई की। कितनी सेना लेकर आया? 720। 720 किसे कहते हैं? 365 दिन है, 365 रात्रि है। हमारे ऊपर चढ़ाई होगी, चंडवेग आएगा, काल आएगा, सेना लेकर आएगा। पर जब हमारे सैनिक कमजोर हो जाएंगे तो हम हार जाएंगे। सैनिकों ने बेटा आवाज नहीं। आप यहाँ बैठे बंद नहीं करा सकते। क्या देख रहे हो मेरी तरफ? आपको देखा की तरफ देखो, देखो ना बच्ची बात में। बाबूलाल जी, ओ बाबूलाल जी, आप बंद कर दो इनको, थोड़ी शोर मत करो। आपको वहीं आवाज नहीं आ रही, हमको यहाँ तक आ रही है। शांत है जाओ। तो देखो बच्चे एक खिलौने हैं, आवाज करना स्वाभाविक है, परंतु व्यवधान होता है जब बहुत बुरे लगते हैं। कैसे? आपने दाल बाटी बनाई, दाल बाटी बड़ी सुंदर है पर दाल में एक बार कंकर आ गया ना तो पेट तो भर जाएगा पर स्वाद नहीं। डर लगा रहेगा कहीं कंकर नहीं आ जाए, स्वाद बिगड़ जाएगा। आज सब ध्यान से सुने। बेटे क्या बात है? कोई बात है तो हमको बता। माइक ले, जो बात है उसको कह दो। लाइट जोड़ दो, इसमें कहनी पड़ेगी कि लाइट जोड़ दो, अपने आप एक्टिव होना चाहिए। क्या कर? लाइट जला दो, ध्यान रखा करो, अंधेरा हो रहा है तो उसके अनुसार हम क्या करें। ध्यानावस्थित तद्गते मनसा पश्यन्ति योगिनाः। एक्टिव नहीं है ना तो जीरो है वो आदमी। समय के अनुसार ऑटोमेटिक क्या करना चाहिए मुझे? हमारा ध्यान 50 से ले जाएगा। ध्यानावस्थित तद्गते मनसा पश्यन्ति योगिनाः प्रशान्तं नगतो सरासरं देवाय पश्यन्नाः। और आज जैसे ही उन्होंने सुंदर है कि चंडवेग आया है, ध्यान से सुने। और जैसे ही चंडवेग सेना को लेकर आया पर युद्ध को नहीं जीत पाए और आज तो निराश होकर गया। काल की बेटी का नाम क्या है? जरा। जरा किसे कहते हैं? बुढ़ापे को। संसार में कोई चाहता है क्या मुझे बुढ़ापा है? कोई चाहता है क्या? सभी ये चाहते हैं मुझे जवानी रहे। एक जगह हम सफर कर रहे थे और जैसे सफर कर रहे थे तो आजकल आप देख रहे होंगे ना, जो बहन जवान है वो तो बुढ़ी दिखाई देती है और जो बुढ़ी है वो जवान है। क्योंकि ड्रेस आजकल है सलवार कुर्ते हैप्पी कट वाले, तो पीछे से हमने सोचा कोई बहन जी होगी। हमने कहा बहन जी इधर होना। 80 वर्ष की मैया समोसे की तरह भूल गई, अभी तो मैं बहन जी लग रही हूँ। एक जगह सफर कर रहे थे और साड़ी सीधे पल्लू की पहन रखी, हमने सोचा कोई बुढ़िया मैया होगी। हमने कहा माता जी इधर होना। 30 वर्ष की बहन थे, आंखें निकाल कर कह रहे महाराज आप भाभी जी कह देते, बहन जी कह देते, पर मैं आपको माता जी लग रही हूँ क्या? इस उम्र में आकर सब व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे बुढ़ापा नहीं, सभी यही चाहते हैं ना। सभी ये चाहते हैं कि मुझे जवानी रहे। और जाने से पहले भगवान 4 घंटी बजाते हैं, सतर्क करते हैं। पहली घंटी बजती है, बाल काले बाल से सफेद बाल हो जाते हैं। भगवान कहते हैं पहले तो तू काग था, अब तू हंस हो गया। अब तो वाणी को सुधार ले, कम से कम भगवान का भजन कर ले। आजकल के लोग 60 वर्ष के भी क्या करते हैं, नाई की दुकान पे जाकर के और 50 रुपए में काग बन के आ जाते हैं। अभी तो हम जवान हैं, बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
दूसरी घंटी बजती है, मुंह में से एक एक दांत निकलने लग जाते हैं। इसकी धूम ऐसी बज रही है जैसे ऐसी होनी चाहिए जो जैसे कथा में चलती है, वही तो बज रही है। और आज जैसे उन्होंने ये बात कही, और आज आप देख रहे होंगे ना, उन्होंने कहा कि पूरे दांत निकल जाए, पर आजकल तो डेंटल हॉस्पिटल होते हैं ना, पूरा जबाड़ा सेट करवा लूंगा पर तेरा नाम तो, क्योंकि संसार के लोग बड़े जिद्दी हैं, सेज में नाम नहीं लेते। भगवान की तीसरी घंटी बजती है, शरीर दुबला पतला हो जाता कि अब तो नाम ले ले। कहते हैं कि मेरा बेटा खूब कमाते हैं, खूब दूध पीऊंगा, खूब मनखा दाग खाऊंगा, खूब चमन प्रास खाऊंगा, पर तेरा नाम। और जब शरीर 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, 4 बेटे साथ छोड़ देते हैं, लाठी रूपी बेटा साथ देता है, फिर कहते हैं अब तो मेरा ना कि विदेशों में जाकर सर्जरी करवा लूंगा, पर तेरा नाम नहीं लूंगा। और अंत में कौन आते हैं? अंत में नाम नहीं लेते हैं तो कौन आते हैं? यम के दूत उस जीव को पकड़ के कहां लेके जाते हैं? यमपुरी में। और वहां जाकर सबका लेखा जोखा देखते हैं, किसने क्या कितना पुण्य किया है, कितना। वहां जाकर सबकी धुलाई होती है। ध्यान से सुने। और धुलाई कैसी होती है? ध्यान से सुने। यदि कोई कपड़ा हल्का सा गंदा होता है तो हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं, थोड़ी देर में साफ होकर। और यदि हमारे कपड़े की कॉलर ज्यादा गंदी हो जाए तो वॉशिंग मशीन में साफ नहीं होगा, फिर तो बाहर थोड़ी सर्फ डालकर और ब्रश से रत्था, तब जाकर धुलाई होगी ना। और यदि कोई कपड़ा विशेष ही गंदा हो जाए तो फिर कैसे होता है? पानी में डाल करके सर्फ डाल देते हैं, थोड़ी देर में क्या करते हैं? हाथों से ढंग से कुटाई करते हैं, ब्रश से घिसते हैं, तब जाकर। और जो ज्यादा चिकना हो जाता है, खोलते हुए पानी में सर्फ डालते हैं, 2-4 घंटे गलाते हैं, और फिर एक डंडा लेकर के उनके ढंग से धुलाई करते हैं। अर्थात प्रत्येक जीव की वहां धुलाई होगी। जिसने कम पाप किया है उसकी वॉशिंग मशीन जैसी हल्की धुलाई होगी, जिसने थोड़ा ज्यादा पाप किया तो ब्रश से, और किसी ने और ज्यादा पाप किया है तो पानी से निकाल कर हाथों से ढंग से जैसे कुटाई करते हैं ना कपड़े की। और ज्यादा विशेष पाप किए हैं तो फिर आप जानते हैं जैसे कपड़े को डंडे से कूटते हैं ना, वैसे कुटाई सकते। अर्थात धुलाई सबकी होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। इसलिए ज्यादा पाप करेंगे तो ज्यादा धुलाई होगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इतना आज इतना कहकर के सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। चतुर्थ को राधा रानी के चरणों में समर्पित करते हैं और एक सुंदर भजन का आनंद लेंगे। भगवान